हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेखक परिचय, जो टेट 1 to 5, 6 to 8, इसके अलावा क्लास 8, 9, 10, 11, 12 में भी पूछे जाते हैं। खासकर टेट 1 to 5 और 6 to 8 में लेखक परिचय के तहत सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस पर इसका परिचय को देखेंगे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में। इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुई थी और मृत्यु 7 अक्टूबर 1986 को। इनका जन्म स्थान बरवड्डा, कल्याणपुर, जिला धनबाद, झारखंड। माँ का नाम माँ का नाम दुखनी देवी, बापे का नाम शालिग्राम पानुरी। अब देखेंगे इनके परिचय के बारे में। पानुरी जी खोठा सबले बेसी नावाजैज का साहित्यकार रूपे जानल जा हत। इनकर विचारधारा मानवतावादी रहल। देशक आज़ादी पहले से ही खोठाएँ लिखे शुरू कर रहा। तखन इनकर इलाकाएँ खोठा साहित्य लेखने कोनो परंपरा नहीं रहे। विदरल भाषा खोठाएँ सहित लेखनटा एगो अजगैबी काम हले, मैंने एक विचित्र काम था खोठा भाषा को लिखना। से ले इनकर उसरती बनाए बड़ी उपहास रहे पड़ल हलन। इसलिए इन पर शुरू के समय में बहुत उपहास या मजाक का पात्र इसको बनाया गया था, जो खोठा भाषा का इन्होंने लिखना शुरू किया था। मुद्दा अपन माय कोरवा भाषा खोठा सेवा करे धुने मातल पानुरी जी लगातार अपन दमगर जोरगर कलम से सहित सृजन करे हला। कहने का मतलब हो रहा है कि यह इनका जो मुद्दा था खोठा लिखने के लिए अपने माँ को अपने मातृभाषा खोठा के रूप में इसको आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने पूरी लगन के साथ इसको आगे बढ़ाने का काम किया। बादे इनकर लिखन आर खोठा भाषा के मानता मिल ई लेताए इनकरा राहुल संकीर्त्यान जैसन महापंडिते पीठबल मिलत रहल हलन। एक छाड़ा से घड़ी हिंदी बोल कवि साहित्यकार से इनका रचना के प्रोत्साहन मिलल हल। मतलब बड़े बड़े साहित्यकारों से इनको क्या मिला? प्रोत्साहन मिला। कई गो राष्ट्रीय स्तर के मंच खोठा कविता पाठ कर के ये खोठा ताकत से परिचय कर रहा। बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के मंच पर खोठा कविता पाठ करने के लिए खोठा को ताकत के रूप में परिचय कराया था। ई तरी पानुरी जी अपन मातृभाषा खोठा के साहित्य के मान और थान दिलावे में सबले बोर और अनबिसरुआ योगदान करल है। इस तरह पानुरी जी ने अपनी मातृभाषा खोठा को के मान बढ़ाने के या ऊपर उठाने के लिए अनबिसरुआ योगदान दिया, मैंने न भूलने वाले योगदान दिया। रचना इनका रचना संसार ढेरे चाकर डागर और तलियाइन हईन। इनकर कलम साहित्यिक पढ़ाई सभे थापित विधाएँ चलल हलन। मैंने इनकी जो कलम है वो सभी विधाओं में पारंगत था, चाहे कविता लिखने के, कहानी लिखने के या हास्य लिखने का, सभी में इन्होंने प्रकाशित रचना के बारे में अब बात करते हैं इनके प्रकाशित रचना। कौन कौन रचना इनके द्वारा प्रकाशित हुई थी? इनके द्वारा प्रकाशित रचना था बाल किरण, जो कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे कि इनके द्वारा कौन सा कविता या कहानी को प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों सभी इसको याद कर लेंगे और कंठस्थ कर लेंगे इनको, ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो। मेघदूत, तितकी जो कविता संग्रह है, ये भी पूछा जा सकता है कि तितकी क्या है, तो यह कविता संग्रह है। यह पूछा जाता है कि मेघदूत क्या है, तो अनुदित काव्य है। बाल किरण क्या है, कविता संग्रह है। राम कथा मृत जो खंड काव्य है। चाबी काठी नाटक है। उद्भासल करण नाटक है। कुसमी एक कहानी है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और विगत वर्षों में यह पूछा भी गया है कि बाल किरण क्या है, कहानी है, कविता है, संग्रह है, काव्य है। तो ये क्या है? कविता संग्रह है। उद्भासल कर्ण क्या है? नाटक है। तो इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि उनके द्वारा प्रकाशित जो रचना है कौन कौन सा है और क्या है। अब आते हैं अप्रकाशित रचना। इनके द्वारा लिखा तो गया लेकिन प्रकाशित अभी तक नहीं हो पाया है। समाधान ये क्या है? खंड काव्य है। अग्नि परीक्षा ये खंड काव्य है। पारिजात कविता संग्रह है। मधुक देश है कविता संग्रह है। मोहभंग काव्य है। रक्ते भिंजल पंखा यह कहानी संग्रह है। जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के कोठा काव्यानुवाद है।
जो मैनिफेस्टो के द्वारा कम्युनिस्टों के द्वारा तैयार की गई थी। छोटो जी हंसी ठट्ठा है आरो आरो, इस प्रकार से उपयुक्त जो चर्चा की गई है अप्रकाशित रचना, ये भी पूछे जाते हैं। अब पत्र पत्रिका संपादन या प्रकाशन कहाँ से क्या हुआ, ये भी पूछे जाते हैं प्रश्न। मातृभाषा या खोठा, खोठा तितकी। पाणोजी की रचनाएं ई माटिक दुख दर्द मानवतावाद और दर्शन के भाव पावल जा है। उसके जो रचनाकार में क्या माटी का दुख, मतलब जो ज़मीन से जुड़ी हुई जो दुख दर्द है उसको दिखाया गया। मानवतावाद का दर्शन किया गया है कि मानवतावाद मानव के अंदर जो खूबियाँ हैं उसके बारे में दिखाया गया है। इनका भाषा शैली बड़ी सुष्ठव रही हैं। इनकी जो भाषा शैली है वह काफ़ी सुसंगठित था और विचारों से भरा हुआ था। इनका साहित्यिक भाषाएं ठेठ और तत्सम शब्द एक बड़ी सुंदर मेल रहना। कहते इनकी जो साहित्यिक भाषा थी वो क्या थी, ठेठ था और तत्सम शब्द के सुंदर मेल से बना हुआ था। ये खोठा के साहित्यिक भाषा के डंडवे में बेजोड़ काम कर रहा, मतलब इसके भाषा को बढ़ाने में बहुत बड़ा काम किया। इनका खोठा शिष्ट साहित्यिक जनक मानल गेल है और खोठा भाषा साहित्यिक अखय बोर कहल जा है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा श्रीनिवास पाणुरी जी के बारे में, इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, जन्म स्थान के बारे में, माँ के नाम के बारे में, पिता के नाम के बारे में, और फिर हम लोगों ने देखा पाणुरी जी के खोठा साहित्यिक रचना के बारे में कि कैसा लिखन था, क्या योगदान था इनके। फिर हम लोगों ने देखा इनके प्रकाशित रचना के बारे में देखा। फिर हम लोगों ने देखा अप्रकाशित रचना के बारे में देखा। फिर प्रकाशित रचना के बारे में देखा। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को या श्रीनिवास पाणुरी जी के व्यक्तित्व चर्चा में ये पहला था। ऐसे भी बहुत सारे कवि का परिचय को लाया जाएगा और इसका MCQ भी कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।